हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनने की जरूरत क्यों है? Why you need hear from the Lord every single day? आपको क्यों परमेश्वर को हर दिन सुनने की जरूरत है? याद रखिएगा, हम पैदा आदम में हुए हैं, लेकिन आपका अंत मसीह में होना चाहिए। पौल कहता है आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाते हैं। पढ़ा है आपने? हम बहुत बार है ना, जब हम चर्च में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसका एक बहुत अमेजिंग असर हम पर होता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है, कई बार हम वचन को सुन के जाते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन यहां से कुछ समय के बाद हम वापस अपने आप में आ जाते हैं। वही चिंताएं, परेशानियां, रूड बिहेवियर वगैरह वगैरह। हर दिन परमेश्वर का वचन आपको सुनने की जरूरत है, ताकि आप आदम से निकल के मसीह में आ सकें। आदम में क्या है ब्रदर? आदम में कुछ भी नहीं है। आदम में सिर्फ पाप है, अंधकार है, फ्रस्ट्रेशन है, बॉलीवुड है, और क्या क्या है भैया, हर तरह की गंदगी है। इसीलिए यीशु ने उस कुएं को देखकर सामरी स्त्री से कहा, जो कोई इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। सॉरी, जो कोई इसमें से पिएगा उसकी प्यास कभी हमेशा रहेगी रहेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पीकर तू कभी प्यासी ना होगी। यू नो, जितने भी लोग अपने आप में जीते हैं ना, पहले पहले आया था आईफोन 10, इससे पहले भी आया था। मुझे बताइए 10 के बाद 11 लिया कि नहीं लिया? फिर 12 आया, 12 भी लिया, 13 आया, 13 भी लिया, अब बहुतों के पास 14 है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, 14 वालों से, 15 आएगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, मतलब इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये एडमिक लाइफ है। कहिए अपने पास वाले से, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन जब आप यीशु में आते हो ना, वहां पर सब खत्म हो जाता है, आप कंप्लीट हो जाते हो। मेरी बहनों, मेरे पीछे कहो, ठीक है? चलो एक काम करता हूं, पहले इनसे खुलता हूं। आदम पहले, हवा बाद में आई। कहिए मेरे भाइयों, मेरे पीछे, जो लोग मसीह में हैं वो संतुष्ट होते हैं, उनको गर्लफ्रेंड की आवश्यकता नहीं है। ताली क्या बजा रहे हो? अभी आपकी बारी है। कहिए मेरी बहनों, जो लोग हाँ मसीह में हैं वो संतुष्ट होते हैं, उनको बाबू की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल नया नाम दिया है ना बॉयफ्रेंड को, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया। बाबू तुम्हारा मार के इंसान खा जाए, तुम्हारा बाबू इतना खतरनाक बाबू है। तुम्हारे बाबू को मैं हमान की तरफ चढ़ा दूं ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह में होते हैं वे संतुष्ट होते हैं। आमीन। उन्हें दुनिया के आनंद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सदैव पवित्र आत्मा के आनंद में जीते हैं। आमीन। अगर आपको आज भी अपने आप को खुश रखने के लिए जोक्स, सीरियल्स, बहुत सारी बॉलीवुड की गंदी गंदी मूवीज, अगर आपको आज भी अपने आप को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ब्रदर, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इनसाइड। आपने अंदर से खुदा के उस आनंद को खो दिया है, इसलिए आपको दुनिया चाहिए। राइट? बोलो यीशु मसीह की। मैं ये बिलीव करता हूं आज का वचन आपको बहुत हेल्प करेगा आदम से बाहर आने के लिए।
आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? ओपन विथ मी, सभी बाइबल खोले अपनी अपनी। 2 कुरिन्थियों इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप बाइबल लाए हैं तो जरूर खोलिए, और अगर आप नहीं लाए हैं तो फोन मत खोलिएगा, हम लोग प्रोजेक्टर पे शो करेंगे। 2 कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियंस सबने खोला? चैप्टर 3 तीसरा अध्याय, 18 वचन, 18th वर्ड। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 3 एंड लास्ट वर्ड। परंतु जब हम सबके, यहां देख सकते हैं जिनको बाइबल हार्ड कॉपी नहीं है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे 3 गिनने के बाद लाउडली रीड करे, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप सामने देखकर भी इसे पढ़ सकते हो। पर प्लीज मैं चाहता हूं, मैं आज एक ऐसा स्क्रिप्चर प्रीच कर रहा हूं जो बहुत सारे कम सरमन्स इस वर्ड पे प्रीच होते हैं। ओके, 1 2 3। Amen, amen। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब प्लीज लुक स्ट्रेट, लिसन। मैं ये बिलीव करता हूं कि हम में से यहां पर बहुत सारे लोग बीमार नहीं हैं, राइट? मैं ये बिलीव करता हूं आपका यहां पर आना हीलिंग के लिए नहीं है। खुदा ने आपको अच्छी सेहत दी है, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा भले चंगे रहें, और हमारी दुआ है कि आपके घर में कभी 1 रुपए की भी दवाई ना आए। आमीन। यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो बीमार नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर सिक हैं जिन्हें हीलिंग की नीड है, राइट? बहुत सारे लोग चंगे हैं पर कुछ लोग बीमार हैं। मैं ये भी बिलीव करता हूं कि आप में से यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने एटलीस्ट इतना तो दिया होगा कि आपको कभी वो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। आमीन। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनके ऊपर कर्जा है। हो सकता है कि आप मंथ के लास्ट वीक में आपका हाथ बहुत टाइट हो जाता है, क्योंकि आपको सब तरह के बिल्स पे करने पड़ते हैं। और आप जानते हो हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं कॉल मुंबई, जहां पर कोई भी चीज सस्ती नहीं है। आप जानते हो आप रोड पे चलने की भी टैक्स देते हो। जब हाउस टैक्स आती है ना, तो उसमें टैक्स लिखी रहती है, रोड टैक्स। आप जानते हो आप रास्ते पे चलने की भी टैक्स देते हो। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, यू आर रियली ब्लेस्ड। और आप में से तो कुछ लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं, आप में से कुछ लोग के पास शायद इतना भी पैसा होगा कि उन पैसों ने आपको खुदा से दूर कर दिया है ना? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस चबाने नहीं आती, सक्सेस चबाने नहीं आती। इसीलिए जब वो ऐसे ही निगल लेते हैं, इसीलिए उनके स्टमक खराब हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, खुदा जितना भी आपको ऊंचा उठाए, उठाने दो, लेकिन कभी मत भूलो तुम कहां से आए थे। नेवर, कभी मत भूलना आप कहां से आए थे।
जब भी नबी राजाओं के पास जाते थे, जो राजा गुनाहों में जिंदगी जीते थे, नबी हमेशा उन्हें एक बात कह के आते थे, क्या जब तू अपने कुल में छोटा था, जब क्या खुदा तुझे वहां से नहीं ले आया? परमेश्वर आपको कितना भी फाइनेंशियली ब्लेस करे, वो आपको कितना भी अच्छा औहदा दे दे, वो आपको कितना भी ऊंचा उठाए, कभी मत भूलना कि पहला दिन जब तुम प्रभु में आए थे, तुम्हारी कंडीशन क्या थी। क्योंकि बहुत आसान है जिसने दिया उसे भूलकर उसकी चीजों के साथ बिजी हो जाना। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडिकल सन्स भी हैं, हमारे कलीसियाओं के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बाप से लेकर बाप से ही दूर चले जाते हैं। हमारे चर्च में एक बंदा है, उसे जॉब नहीं मिल रही थी। 3 महीने तक वो हर रविवार हमें चर्च में दिखा, हर रविवार को मुझसे सेम प्रेयर करवाता था, ब्रदर विल यू प्रे फॉर मी? हाँ ब्रदर, बताइए क्या दुआ करनी है? आप दुआ कर दो, मुझे है ना, मैंने बहुत स्टडी की है, मुझे है ना जॉब मिल जाए। जब भी जॉब मिली उसके बाद दिखा ही नहीं, आज तक नहीं दिखा है। हमारे पास नंबर भी नहीं है उसका कहां पर, लेकिन मुझे कभी कभी याद आता है कि यार वो आता था। लेकिन आज गुम, बोलिए गुम। आप जानते हैं, थोड़ा आगे आइए, बता, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जमीन पे बैठता था बहुत बार। यू नो, कई बार हम बीमार नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, यह भी प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है आपको किसी चीज की घटी है, बोलिए घटी। हर इंसान की जिंदगी में कमी घटियां होती हैं, राइट? मैं 13 साल तक एक ऐसे कमरे में रहा हूं जिसमें 5 लोग सोते थे, 5 लोग। हमें 13 साल तक एक ऐसा घर था जिस जगह पे मैं रहता था बचपन में, छोटा सा कमरा था, हम 5 लोग एक कमरे में सोते थे। मैं फ्रिज के बाजू में सोता था, कई बार मैं करंट से मेरी नींद खुल जाती थी। मैं फ्रिज के बाजू में सोता था, एक बार तो फ्रिज का दरवाजा मेरे ऊपर आके गिर गया। बहुत बार ऐसा हुआ था। एक छोटे से घर में हम बचपन से रहते थे, फिर कोई टाइम आया जब परमेश्वर ने हमें और थोड़ा ब्लेस किया, फिर हमने 2 BHK लिया। लेकिन कई बार हमारे जिंदगियों में बहुत सारी कमी घटी होती थी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास बचपन से कोई अपना रूम नहीं था। बोलो अपना रूम। आपने देखा होगा ना आजकल लोगों के कमरे कितने बड़े बड़े होते, आजकल अपार्टमेंट्स में कितने बड़े बड़े कमरे होते। वैसा कुछ नहीं था। मैंने स्टार्टिंग की अपने लाइफ की, जो जब मैं प्रभु में आया, तो आपको पता है मेरी सबसे अच्छी प्लेस क्या थी प्रेयर करने के लिए? मेरे घर के पास में गार्डन बना हुआ है, वहां पर एक प्लेस होती थी। मैं वहां पर जाके हेडफोन लेके प्रार्थना करता था। बोलिए हेडफोन। अभी क्या है, यहां पर देखो एक चेयर पड़ी हुई है और मैं बैठा हुआ हूं गार्डन में और ऊपर देख के बात कर रहा हूं, परमेश्वर पिता आप बड़े अनुग्रहकारी दयालु हैं। मैं ऐसे करता था। फिर जो लोग वहां से गुजरते थे ना, वो मुझे ऐसे देखते थे। और कुछ लोगों को तो मैं देखता था, वो लोग है ना मुझे देख के वापस वहां से आते ही नहीं थे कि पता नहीं पागल है, काट लिए हम लोग को, काट वाट न खाए। फिर मैंने देखा कि लोग है ना मेरे करीब आने से थोड़ा डरते थे। मैं वहां पर बैठ के प्रार्थना करता था, स्वर्गीय पिता। और एक बार तो मैं अन्य भाषा में बात कर रहा था, वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, वो ऐसे हो गए। सपना गार्डन नाम है उसका। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु घर के अंदर तो सब रहते हैं, कहां प्रेयर करूं यार? फिर मुझे परमेश्वर ने एक मस्त थॉट दिया, हेडफोन लेके प्रार्थना कर। बोलिए हेडफोन। फिर मैं क्या करता था, वो हेडफोन ना कान में डाल के, उसका स्पीकर ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा बहनें कई बार ऐसे करके रखती है किचन में, वो स्पीकर होता है ना, इधर तक फंसा हुआ रहता है। हाँ बोल क्या हुआ?
तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने हेडफोन लेके मैं से पकड़ता था और लोग वहां से जाते थे और मैं स्वर्गीय पिता आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, और सबको लगता था मैं किसी से फोन पे बात करता हूं लेकिन मैं खुदा से बात करता था। वेट, अब किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि यू हैव एक छोटा सा घर है जिसमें आप 3-4 लोग सोते हो, रहते हो, ओके। पर यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास इतना घर है और रहने वाले सिर्फ 2 या 3, कि अगर आपके पास गेस्ट भी आ जाएं तो उनको आराम से रख सकते हो। होते हैं ऐसे घर भी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हो सकता है आपको चंगाई की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत नहीं है, यू हैव अ प्लेंटी, हो सकता है आपके पास अच्छा घर है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां कोई ऐसा है जो ये कह सके मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है? बोलिए, कोई यहां पर ऐसा है जो ये कह सके मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें भी कंप्लीट हूं? अगर इस हॉल में कोई पहला बंदा है जिसको बहुत बदलने की जरूरत है, तो सच कहता हूं मैं पहला हूं। आई एम द फर्स्ट। हो सकता है यू हैव मनी, हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके ब्रदर आई डोंट नीड एनी चेंज, मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं। यीशु ने कहा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जानते हो सिद्ध का मतलब क्या होता है? जिसने गलतियां करना भी बंद कर दी है, पाप तो दूर की बात है, उसे कहते हैं सिद्ध। हम तो गुनाह करते हैं, परमेश्वर से गलतियां भी नहीं होती। सिद्ध उसे कहा जाता है जो गलतियां भी नहीं करता। हम पहले विलिंगली पाप करते थे, जानबूझकर, फिर हमारे अंदर से वो निकल गया, फिर हम गिरने लगे, हमारी इच्छा नहीं थी, फिर उसके बाद हम आते हैं गलतियों पर कि इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। इसलिए आपने देखा यूहन्ना ने क्या कहा, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इच्छा शामिल नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं ना, ये बात समझ नहीं पाते। पहले हम विलिंगली पाप करते थे, हमें पता था सिगरेट पीना, ड्रिंक करना गुनाह है, और हम करते थे, हमें अच्छा लगता था, हमें लगता था ये खानदानी है, ये बातें खानदानी है, इससे तो मेरी रॉयल्टी पता चलती है कि अगर मैं शराब पीता हूं, ये करता हूं। मैं आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो महंगी शराब पीकर उनको लगता है ये मेरे खानदान की रॉयल्टी है। इज दिस योर रॉयल्टी? आप जानते हो हमें से यहां पर कोई नहीं है जो ये कह सके मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। पीछे से लेके यहां तक हम में से हर व्यक्ति को कहां ना कहां बदलाव की जरूरत है। आज हमें जरूरत है। और पौल कुरिन्थ की कलीसिया को बताता है चेंजेस कैसे आती हैं। प्रभु जो आत्मा है उसी के तेजस्वी रूप में हम अंश कर करके बदलते जाते हैं। पौल कहता है एक जगह पे यहां पर प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, गॉड इज अ स्पिरिट, और वो कहता है वही पवित्र आत्मा तुम्हें अंश अंश करके चेंज करता है, महिमा से महिमा बदलता है। कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा था? इसमें बदलाव वर्ड है, बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो कि आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कहिए प्रभु दूसरों को छोड़ मुझे बदल। हम लोग है ना पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में हमको लगा दी। लोगों के बाल खींचे हमने, उन्हें मारा पीटा, गालियां दी, सब किया ताकि वो बदल जाएं। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। बोलिए अपने बाजू वाले को, मैं आपको नहीं बदल सकता। बोलो बोलो।
अभी अपने बाजू वाले को बोलो, मैं सच में तुझे नहीं बदल सकता। मेरे घर पे है ना एक प्रोग्राम चलता था, मैं जैसे घर पे जाता था एक प्रोग्राम चलता था, मेरी एल्डर सिस्टर है ना वो देखती थी। उस प्रोग्राम का नाम था बिग बॉस। आपने देखा होगा 15-20 पागल बंद रहते हैं अंदर, सब डीमन पजेस, दुष्ट आत्माओं से। मतलब मैं सच कहता हूं, अगर हम लोग वहां पर चले जाए ना, ये सब बिलीव मी, इन सब के डीमन मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कोई कोई तो ऐसे भी कहेगी देख के, तू इधर क्यों आया। ट्रस्ट मी, सब बिवड़े पागल लोग सब अंदर बंद रहते हैं, और उनसे भी मतलब थोड़े पावली कम होते ना, उससे भी कम वो लोग लगते हैं जो देख के कहते हैं एक बार यहां जाने को मिल जाए। मुझे ऐसे इनविटेशंस आए ना तो मैं ऐसे फाड़ के मुंह पे डाल दूं उनके, ऐसे फाड़ के, ये ले। मैं जैसे घर पे आता था, मेरे घर पे प्रोग्राम चलता था, एक बार मैंने ये देखा कि करते क्या है, लड़कियां लड़के सब एक साथ रह के, इनकी उठने की सुबह भी थोड़ी अजीब होती है, डांस करके उठते। मैं देख रहा था सब नौटंकियां, और मैं अपनी बहन को देख रहा था, वो ऐसे बैठी थी। हमारे घर पे पहले टीवी बहुत चलती थी, 9:30 बजे से पहले कोई उठता नहीं था हमारे घर में। 9:30 बजे वो आती थी बा, सास भी कभी बहू वाली, वो आती थी, 3-4 बार मर चुकी है वो, पुनरुत्थान, पता नहीं कितने पुनरुत्थान हो चुके हैं उसके। वो चलता था, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या। वो कभी कभी इतने इमोशनल हम देखते रहते थे, वो लोग नकली आंसू बहाते थे, उनको देखकर हम असली आंसू बहाते थे। एक दिन मैंने अपनी बहन को कहा, दिस इज अ क्रिश्चियन होम, ये एक मसीह परिवार है, तो ये सब क्यों देख रही है। और मेरी बहन ने एक अलग ही अंदाज में मुझे मतलब क्या कहा, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। जीवन तनाव से भरा हुआ है, हमें मनोरंजन की जरूरत है। मैंने कहा मनोरंजन के नाम पे यही सब तुझे मिला। भैया आज लास्ट एपिसोड है, इसका सीजन अगले साल आएगा। देखती गई देखती गई देखती गई। आपको पता है मैंने इतनी बार इस बात को लेके झगड़े किए घर पे अंदर, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, कुछ बंद नहीं हुआ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये हो क्या रहा है। प्रभु ने कहा तू अपना मुंह बंद कर। आप जानते हैं आप में से यहां बहुत लोग हैं जो मेरी तरह बेवकूफियां करते हैं लोगों को बदलने की। हम लोगों को पकड़ पकड़ के बदलना चाहते हैं। आजकल तो कभी कभी सुसमाचार सुनाने का तरीका बताऊं कैसा है, चर्च आ नहीं तो नरक जाएगा। This is a way। याद रखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, मार्क माय वर्ड्स, वो तुम्हारे बगैर भी खुदा है, तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स। अगर तुम उसके पास ना हो ना तो भी वो खुदा होगा, अगर तुम्हारे साथ वो नहीं है तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा जो कुछ भी हो उसकी दया से हो। मेरे प्रचारक भाइयों, लोगों के सामने ऐसा इशू प्रेजेंट मत करो जो अपने लोगों के सामने से हाथ पैर जोड़ रहा है। लोगों को महसूस करवाओ तुम्हें उससे ही नहीं, तुम्हें भी जरूरत है उसकी। मैं ऐसी तरह गॉस्पेल प्रीच करता हूं। मैं आपको कभी शो नहीं करूंगा यीशु आपके बगैर कुछ नहीं है, आप आ जाओ, उसने आपके लिए जिंदगी दी है। मैं आपको महसूस करवाना चाहता हूं आप उसके बगैर कुछ नहीं है। स्टॉप शोविंग अ पुअर जीसस। मैं कई लोगों को देखता हूं खुदा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने जैसे वो है ना ऐसे खड़ा हुआ है, आ जाओ मैं बड़ा अकेला हूं, कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे स्वीकार कर ले, मेरा तेरे बगैर कोई नहीं है। डोंट शो पुअर जीसस। एक कमजोर यीशु मत बताइए,
सदैव याद रखिए, यूहन्ना कहता है जब वो अर्थ पे था तो वो एक भेड़ था, पर अब स्वर्ग में वो यहूदा का शेर है। ही इज अ लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। कैसा खुदा प्रेजेंट करते हैं अपन। कभी आपने देखा है मैं इस तरह प्रीच करूं, आपको मैं महसूस करवाऊं ओ यीशु आपके बगैर कुछ नहीं है। नो सिस्टर, नो ब्रदर, वो आपके बगैर भी खुदा है। आप उसके बगैर कुछ नहीं हो, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो सब कुछ है। और ज्यादा घमंड मत करिएगा कभी भी, ये मिला वो मिला, सारे बटन उसके हाथ में है। ज्यादा करना मत, बंद कर देगा ऊपर से। और जैसे वो बंद करेगा ना, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा मरियम की तरह उसके पैरों पे पड़े रहना सीखिए। आप जानते हो यहां क्या लिखा है? परमेश्वर जो आत्मा है वो हमें बदलता है। लोगों को बदलना बंद कर दो, अपने आप को देखो, आप कहां हो। आपको चेंजेस की नीड है इन दिनों में। आपको जरूरत है अपने एटीट्यूड से बाहर आने की। आपको जरूरत है अपने रूटनेस से बाहर आने की। कई बार आपको प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम मैं तेरे सामने बैठा है, मैं प्रॉब्लम है, मुझे बदल। मैंने मैसेज स्टार्ट नहीं किया है अभी, चलो शुरू करें। क्या सब तैयार हैं? ओके, अब सुनिए, बाइबल बताती है प्रभु जो आत्मा है उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते। सुनिए चेंजेस कैसे आती हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक दिन प्रीच कर रहा था कि हम में से किसी को भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपको उसी समय महसूस हुआ आज के बाद बाप रे मैं तो रोज गुस्सा करता हूं, कल तो मैंने गुस्से में किसी के ऊपर कुछ फेंका भी था, कल तो मेरे मुंह से गाली भी निकली थी, कल तो मुझे ऐसा लगा कि जब लिफ्ट बंद थी तो सेक्रेटरी को 4-5 लगा के आऊं। होता है ना बिल्डिंग में, जब भी प्रॉब्लम होता है तो सेक्रेटरी का शक्ल याद आता है। मेंटेनेंस को लेके जाता है ना, कुछ करता किधर है, ये करते ना हम लोग। आपको पता है, सोचो आप एक गुस्से वाले व्यक्ति हो, बोलो गुस्सा। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना बहुत शॉर्ट टेम्पर होते, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते। उन्हें थोड़ी थोड़ी बात का गुस्सा आएगा, थोड़ी थोड़ी बात का। मतलब कोई आपके घर से पास हो गया, उसका ध्यान भी नहीं था और आप खड़े थे, काम कर रहे थे, और अभी से आपके अंदर गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। आने दे दोबारा, किधर जाएंगे, आएंगे ना, आई शो मैं इससे बड़ा हिटलर है ना। कुछ किया भी नहीं उसने बेचारे ने आपको, लेकिन आपका दिमाग जो है ना, गुस्सा। कई बार आपके घर के अंदर किसी को आप 2 बार बोलते हो पानी ले आ, वो दूर खड़ा है बेचारा, उसको ध्यान ही नहीं है। दूसरी बार पानी ले आ, सी और एंगर। अब इसे दूसरी बार भी नहीं सुना। तीसरी बार आप बोलते नहीं हो, आप खुद जाके लेके आते हो, और वो फिर वो आता है, आपने मुझे बुलाया। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा क्यों आता है आपको? आपको पता है आपने गुस्से के कारण कितना कुछ खो चुके हैं आप। बहुत सारे लोग थे, प्रभु ने आपको दिए थे, आपकी मदद करने के लिए आए थे, आपके गुस्से के कारण आपसे सब भाग गए, क्योंकि वो जानते हैं आप में एटीट्यूड है। याद रखिए, आप जैसा चलोगे वैसा चित्र तैयार होगा लोगों के अंदर आपका। सोचो अगर आप एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हो, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आता है, आप रूठ चलते हो। सूरज भाई पहले आप एक तो बात बताइए, आपको गुस्सा आता है प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे, तो फिर ब्रदर आप क्या करते हो? मानता हूं खुदा के सामने। अब पहले वाला गुस्सा नहीं है कि गालियां निकलेंगी,
अब पहले वाला गुस्सा नहीं है कि मैं चीजों को उठा के फेंकूंगा, अब गुस्सा होता हूं, महसूस होता है, और विश्वास कीजिए मैं सामने वाले के सामने जाके बोल के आता हूं, ब्रदर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज फॉरगिव मी ब्रदर, मुझे माफ कीजिए। अब ये स्टेज है, इसके बाद ब्रदर क्या होने वाला है, इसके बाद उसका और अनुग्रह मिलेगा, गुस्सा ही नहीं आएगा। कम से कम मुझे पता तो है मैं कितना बीमार हूं। कई लोगों को गुस्सा आता है, उनको समझाओ, भैया ओ भैया, हाँ सुन तो लो, क्या भैया इतना गुस्सा नहीं करते, मैं नहीं करता, ये लोग दिलाते हैं। अरे ढोंगी, कोई समझा रहा है तुझे और तू उसके ऊपर ही। ये तो ऐसा हो गया कि एक्सरे मशीन आपको बता रही है हड्डी टूटी हुई है और आप एक्सरे मशीन को कह रहे हो तू ही गलत है। ये तो ऐसा हो गया कि जो आपको समझा रहा है कि गुस्सा मत करो, आप एक्सरे मशीन को बोल रहे हो नहीं नहीं, अरे तुम्हारा मशीन ही खराब है यार, मेरा हड्डियां लोहे का है। सोचो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप एक दिन इस चर्च में आए और मैं प्रचार कर रहा था क्रोध करना गलत है। आप जानते हो बाइबल बताती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा, सूर्य अस्त होने तक क्यों? क्योंकि उन दिनों में जैसे सूर्य अस्त होता था लोग सो जाते थे। आपको पता है गांव में आज भी ऐसे ही होता है, सूरज डूबा सो जाओ, सूरज निकला उठ जाओ। उनके लिए क्लॉक सब कुछ नहीं है, उनके लिए सूरज ही सब कुछ है। वो लोग शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, अपन 7 छोड़ो 8 बजे नाश्ता करते हैं। पहले का दाऊद 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद 4 बजे तक ऑनलाइन रहता है। वो ढूंढता रहता है कोई तो फंसे। यस, वी आर लिविंग इन अपसाइड डाउन वर्ल्ड। सोचो आप गुस्से में हो और एक दिन आप चर्च में आए और मैं प्रचार कर रहा था गुस्सा मत करो। अब देखो हम लोग करते क्या है, जैसे हमने वचन सुन लिया आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है हां ये तो मैं हूं, और चाहते हो आप वहां पर निर्णय ले रहे हो कि आज के बाद आप कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपने मीटिंग सुनते सुनते आपने निर्णय ले लिया। कहिए अपने पास वाले से ये बदलाव नहीं है। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ, अभी आप पता है क्या करोगे, अभी आप अपने आप को पकड़ पकड़ के चलाओगे। आप घर जाओगे, लिसन, आप जैसे घर जाओगे आप बोलोगे कोई भी कुछ मत बोलना, मैंने अपने आप को समझाया है, तुम लोग भी समझा दो। आप अपनी एक्टिंग अब स्टार्ट करोगे। अब जानते हो ये होगा क्या, सुबह उठोगे आपको एक गलत फहमी हो गई, मैं नम्र बन गया। अब सुबह जैसे आप उठोगे आपके घर वाले आएंगे, आप उनको बोलोगे चाय, और वो आपको कहेंगे दूध वाला आज आया नहीं है। वेट वेट वेट, दूध वाला नहीं आया, अभी आपका वे ऑफ टॉक देखो। आप सुबह लाके नहीं लग सकते थे, आप लेके आ सकते थे ना। हाँ मैं लेके आ सकता था लेकिन मैं वेट कर रहा था, अगर वो भी आ गया तो यहां भी ले लिया तो ठीक है मैं ले आता हूं। फिर आप जब सीढ़ियों से उतर रहे थे दूध लेने के लिए, बॉइलिंग, छोड़, कल वचन सुना है, जाने दे, 2 दिन तो चल कम से कम। अब आप दूध लेने के लिए गए, जानते हो दूध लेने वाले, जब आप दूध लेने के लिए नीचे गए और आपने उसको बोला आधा किलो अमूल दूध, उन्होंने कहा सर 11:30 बजे हैं, खत्म। अब आपको पता है दूसरा जनरल स्टोर उससे बहुत आगे है और आप आराम से चलते जा रहे थे और आपको सिर्फ और सिर्फ वो बंदा याद आ रहा था जिसे दूध नहीं लिया था। कैसे मूर्ख लोग हैं, दूध नहीं। अब दूसरे के पास आप गए और आपने उनको बोला अमूल दूध आधे किलो का,
11:30 बजे मिलता है क्या, शाम को आओ। और तीसरे वहां पर भी नहीं मिला, और बिल्कुल बाजू में एक बुड्ढे काका का दुकान था। बोलो बाजू वाले को, बुड्ढे काका का। हाँ, वो ऑलरेडी अपने बुढ़ापे में से परेशान था। सुबह से कस्टमर आया नहीं था, और जैसे आप गए, अंकल दूध नहीं है, नहीं है मेरे पास। कभी कभी होती है ना, इनकी आवाज थोड़ी कड़वी होती है, और आप उसको बोल के आए, कल वचन सुना था, वो नहीं सुनता ना तो मां कसम अपनी पूरी नम्रता खो देता जी। बगैर दूध के आप ऊपर चले आए, और आपके परिवार वालों ने दूध। सर, यही कोशिश करते हैं हम सारा दिन। आप हंस रहे हो, ट्रस्ट मी, इट वॉज माई लाइफ। मेरा जीवन था ये। मैंने कभी इन वचनों का अर्थ ही नहीं समझा था कि बदलाव खुद नहीं, खुदा ले आता है। जानते हो चेंज कैसे आती है? आपको जितने खुद निर्णय लेने हैं ले लो। इस मीटिंग में रहने के बाद आपको परमेश्वर थोड़ी इंपार्टेशन दे देगा, आपको लगेगा आप बदल गए हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी बदलाव अपने आप को समझा के नहीं, खुदा की तरफ से आता है। Every change will come from the Lord of hosts. हर बदलाव खुदा की तरफ से आता है। सबसे पहले अपने आप को बदलने के सेल्फ एफर्ट्स बंद कर दो। पॉल कहता है, यदि व्यवस्था से उद्धार होता तो मसीह कभी नहीं आता। अगर 10 आज्ञाओं पर चलने से कोई धर्मी ठहरता तो खुदा कभी लोगों को पाकरू नहीं देता। आपको पता है, परमेश्वर जानता है इंसान का हर एफर्ट जो है वो वेस्ट होने वाला है, इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि वो जानता है पवित्र आत्मा ही हमें बदल सकता है। इसीलिए आज की सभा का कुछ नाम भी ऐसे ही रखा गया था। जानते हैं एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है चेंजेस कैसे आती है, सुनिए। बाइबल बताती है एक दिन मूसा फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। आप सभी स्टोरी को जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूसा उन पे 10 विपत्तियां डाल के आया। और जानते हो 10वीं विपत्ति क्या थी? उनके घर का हर पहलूठा बच्चा मर गया। जब फिरौन के दरबार में उसका बेटा मरा, जब उसके घर का सदस्य मरा, तब उसने कहा निकलो तुम यहां से, और मुझे तुम नहीं चाहिए यहां पर। वहां से निकलने के बाद कलाम कहता है वो लाल समुद्र में से पार हो गए थे। पढ़ा होगा आपने। एक दिन एक बंदा प्रचार कर रहा था, उसने कहा प्रभु लाल समुद्र में से कैसे इजरायलियों को पार लेके आया? तब एक बंदे ने खड़े होकर कहा पास्टर जी झूठ बोलते हो। क्यों? आपको पता है उस नदी में पानी कितना था? समुद्र में सिर्फ 1.5 फीट। 1.5 फीट के पानी में क्या प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किया। चुपचाप से वो निकल आए। उस प्रभु के दास ने कहा वाह हालेलुया, हमारा प्रभु कितना महान है। 1.5 फीट के पानी में फिरौन की सेना को दफना दिया। हालेलुया। उस बंदे ने कहा तुम लोग झूठ बोलते हो, इतना सा पानी था और कहते हो 2 भाग किया। उसने कहा वाह 1.5 फीट के पानी में पूरी फिरौन की सेना दफन हो गई थी। सारी दुनिया झूठी, ये सत्य है। दिस इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है। किसी ने मुझे कहा यीशु तीसरे दिन जिंदा होगा, ये कहां लिखा है? ये तो ऐसा हो गया कि यीशु सुबह सुबह जिंदा हो गया, और तुम लोग कहते हो तीसरे दिन। तीसरे दिन 12 बजे के बाद तीसरा दिन होता है। अब ये भी समझाना पड़ेगा। जब मूसा उन लोगों को वहां से निकाल के आगे ले जा रहा था, जानते हो एक दिन क्या हुआ? प्रभु ने मूसा से कहा सीने पर्वत पे आ। वो ऊपर गया, 40 दिन 40 रात वो वहां पर रहा। 10 वचन खुदा ने अपनी उंगली से 2 टैबलेट्स पे लिख के दिया। आपने पढ़ा होगा ये सब। 2
पत्थर की पट्टियों पे एक पट्टी प्रेजेंट करती थी परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरी पट्टी प्रेजेंट करती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। पहले की पट्टी में 4 आज्ञाएं थी जो खुदा से नाता रखती थी, दूसरी पट्टी में 6 आज्ञा थी जो मनुष्य से कंसर्न रखती थी। एक पट्टी बताती थी खुदा से प्यार करो, दूसरी पट्टी बताती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जैसे मूसा परमेश्वर वहां पर अपनी उंगलियों से, बोलिए उंगलियों से, ऐसे कीजिए, कौन फिंगर दिखाओ अपनी, दिखाना अपने नए नियम में। वो झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। क्यों? वो दिखाना चाह रहा था पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। यू नो द बाइबल सेज, कलाम कहता है वो उंगलियों से नीचे लिखने लगा, ये दिखाने के लिए कि देखो आई एम द सेम गॉड। कैसे नबी खड़े होकर कहते थे ना यहोवा की यह वाणी है, लेकिन यीशु कभी नहीं कहता था यहोवा की यह वाणी है, वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। तू ये क्यों नहीं कहता यहोवा की यह वाणी है? तू ऐसा कैसे कह सकता है मैं तुमसे कहता हूं? क्योंकि मैं खुद खुदा हूं। आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं। आप जानते हैं जब मूसा नीचे उतरा तो उसने क्या देखा? लोग व्यभिचार कर रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोगों ने एक बछड़ा बना के उसके सामने आराधना करके कहते हैं जो हमें मिस्र से निकाल ले आया ये वही है। 40 दिन लीडर नहीं था, चर्च बर्बाद हो गई। 40 डेज, 40 दिन के बाद वो लोग खत्म हो गए। प्रभु कहता है ऊपर मूसा को नीचे जा, देख ये अय्याशी की आवाजें हैं। मूसा नीचे आता है, क्या देखता है? ये सब ये कर रहे हैं। अरे बहुत लोग को तो खुदा का छोड़ो लीडर का भी डर नहीं होता। खुदा का डर तो बहुत पुरानी, बहुत ऊपर वाली बात ठहरी इन लोगों के लिए। ये रोज जब मूसा नीचे उतरता है उसे इतना गुस्सा आता है, उस गुस्से में आके वो दोनों पट्टियां उनके ऊपर फेंक देता है। लिखा है वो गुस्सा हो गया, उसे तोड़ दिया वहां पर। अब पट्टियां टूट गई। जानते हो पट्टियां टूटने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर मूसा से कहता है अब और 2 पट्टियां ले आ, और मूसा 2 पट्टियां लेके ऊपर जाता है। और आपको पता है इस बार कुछ अलग हुआ, कुछ अलग हुआ। ब्रदर एक वचन लगाइए, सब यहां देखिए प्लीज, बाइबल मत खोलिए, सिर्फ यहां देखिए। निर्गमन यहां देखिए 34, 19 यहां देखिए सब क्या लिखा है। निर्गमन 34, 29। ओ आई गिव यू प्रेज लॉर्ड। 20 लगाइए। वन सेकेंड, 33 का लगाइए। लगाइए। यस मिल गया। 34 का 35। यहां देखिए क्या लिखा है यहां पर। अब ये मूसा दोबारा उतर गया है पट्टियों को लेके। देखिए जब नीचे उतरा तो क्या हुआ। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे, जो उसकी किरणें, जो उससे किरणें निकलती थी, और जब तक वह यहोवा से बात करने के भीतर न जाता। नहीं ब्रदर आपने दूसरा लगा दिया है। 34 का 34, यस 34 यहां देखिए। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तक 34 का 33, 32। हाँ, इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उसे बातें करते समय दी थी वे सब उन्हें बताई। आगे जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक वे अपना मुंह ओढ़ न डाले रहे। आगे
35। इसके बाद भी है ब्रदर, ये लास्ट है। 1 मिनट, मुझे लगता है मैं मिस कर चुका हूं। ओके, यहां देखिए, इज़राइली मूसा को चेहरे को देखते थे, उसमें से किरणें निकलती थी, और जब तक वो यहोवा से बातें करके वो भीतर न जाता था तब तक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बाइबल बताती है मूसा ने पहली बार जब वो वहां पर गया, पट्टियां लेके आया, उसे वो तोड़ दी, लेकिन पट्टियां टूटने के बाद कलाम कहता है वो दोबारा ऊपर गया पट्टियों को लेके 10 आज्ञाओं को मुड़ाने के लिए। लेकिन इस बार जब वो निकला, आपको पता है उसके पास क्या था? उसके पास एक चमक थी, बोलिए नूर था। कहिए अपने पास वाले से, मूसा के चेहरे पे नूर था। जानते हो एक वचन जो शायद मुझे नीचे ऊपर हो गया है मुझसे, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा के चेहरे पे किरणें थी। किस वजह से थी? बोलिए परमेश्वर से बात करने के कारण। अच्छा, मुझे अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये किरणें कहां से आई? मैं इस ग्लोरी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं पूछूंगा महिमा क्या है, तो आप कहेंगे एक बादल, एक धुआं या कुछ और। मैं आपको बताना चाहता हूं, वाह, थैंक यू ब्रदर। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा, तब यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। किस वजह से? परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से। सब यहां देखिए, सुनिए, मूसा ऊपर गया, पट्टियां लाया, तोड़ दी, अब दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन इस बार जब वो नीचे आया तो जानते उसके फेस पर एक ग्लोरी थी। ब्रदर, मैंने एक फ्लायर दिया।